अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किश्वर परवीन और आप देख रहे हैं 110 न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, सीएस साहब और हमारा जितना भी स्टाफ है सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 41वीं कैबिनेट मीटिंग है और मेरी आज दूसरी कैबिनेट मीटिंग है जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जिस तरह के आप सबको मालूम है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा हुआ है। उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और जिसकी हम भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। कल का जो वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी था। ऐसे अल्फाज की और वफाकी हुकूमत से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी सूबाई हुकूमत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है और उनको ये बताना चाहती है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है और उनकी अहलिया एक गैर सियासी खातून है, बापर्दा बहया खातून है और उनके साथ ऐसा रवैया रखना पाकिस्तान की हालात को जबरदस्ती खराब करने के मुतरादिफ हैं और वो उनको जो है होश के नाखून लेना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि हमारी एक हफ्ते से मुसलसल मीटिंग्स भी होती आ रही हैं और मैंने जो है तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, सेक्रेटरीज हैं, गुड गवर्नेंस के हवाले से हमने जो है रोड मैप दिया हुआ है। इसमें मैं आज एक मजीद चीज ऐड करना चाहता हूं। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप इस तरह करें कि तमाम जितने भी हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्तलिफ जिलों की, तो उनको ये हिदायत दें कि कोई भी डीसी जो एसीज उनसे दूर हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले से दूर हैं, कोई भी उनको अपने ऑफिस से नहीं बुलाएगा, उनको जो है ऑनलाइन इजाजत होगी कि वो हर मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करें। इससे फायदा ये होगा कि जो आवाम का पैसा लगता है मुख्तलिफ मीटिंग्स में, अभी जो है डीआई खान से पिशावर, चतराल से पिशावर, बाजावर से पिशावर या विद इन डिस्ट्रिक्ट, अभी अगर फर्ज करें डिकोतल तहसील का एसी डीसी बुलाता है पिशावर, तो ये तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का फासला है, तो ये खर्चा भी बचेगा जो आवाम के पैसों से हम करते हैं। तो तमाम एसीज और डीसीज और हमारे कमिश्नर साहिबान को ये हिदायत दें और सूबाई लेवल पर भी जो मीटिंग होती है तो तमाम हमारे जो दूर अफ्तादा इलाकों के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है या हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑनलाइन जूम मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं और अपने ऑफिस से ही कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी, आज मैं ये हिदायत भी देता हूं कि जितनी भी हमारे ऑटोनमस बॉडीज हैं और हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो भर्तियां होंगी वो ईटा के थ्रू होंगी। कोई भी जो है प्राइवेट टेस्टिंग या किसी दूसरी टेस्टिंग एजेंसी से भर्तियां नहीं कर पाएगा, तमाम जो है ईटा के थ्रू ही होंगी और कोई किसी डिपार्टमेंट को भी या किसी भी ऑटोनमस बॉडी को भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होगी। दूसरा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल एनएफसी का पहला इजलास हुआ जिसमें हम गए, वहां पर हमने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। असूली तौर पर जो हमारा मौकफ था उससे वफाकी हुकूमत और तमाम जो हमारे वहां के सूबाई रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर साहिबान आए थे वो एग्री कर गए हैं। हमारा मौकफ ये था कि जो कबाइली अजला है उनको खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंतजामी तौर पर शरीक किया गया है, जम किया गया है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर उनको जो है जम नहीं किया गया। तो हमारा ये मौकफ था कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि आईन में साफ साफ है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे जम अजला है जो 50 लाख से ज्यादा आबादी है, उनका शेयर जो है इसमें शामिल नहीं है, जो तकरीबन 1375 अरब रुपए बनते हैं। तो इस मौकफ से तमाम एग्री कर गए और मैं चाहता हूं कि तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सूबाई और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपना ये मुकदमा हर जगह पर लड़े, हर नौजवान को बताए, हर बच्चे को बताए कि हमारा एनएफसी के अलावा भी वफाकी हुकूमत तकरीबन
3000 अरब रुपए से ज्यादा बकाया है जो उन्होंने हमें अदा करना है, जो अदा नहीं कर पा रहे और हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इसके साथ तोरखम बॉर्डर तकरीबन 55 दिन से बंद है। हमारे वहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन बेचारों को बहुत तकलीफ है, हमारे जो अफगान बहन भाई हैं उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो मैं डीसी खैबर से ये कहना चाहता हूं कि आपने जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके साथ जो स्टाफ हैं, जो हमारे अफगान बहन भाई हैं, इनका भरपूर तरीके से ख्याल रखना है। उनकी खाने में या उनकी रहने सहने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जो भी आपको मुश्किलात आ रही हैं तो सूबाई हुकूमत आपके साथ है, आप हमें बताएं, सीएस साहब को बताएं, इंशाल्लाह ताला इसमें हम आपके साथ भरपूर कोऑपरेट करेंगे। आखिर में जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं हिदायत देता हूं कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त करें। आपने जो है किसी चीज का इंतजार नहीं करना। जो हमारे तरीकाकार हैं, जो हमारे सिस्टम में आपके लिए सख्ती आ रही है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर इसमें अपना किरदार अदा करना है। जो भी मुश्किलात आएंगी इंशाअल्लाह ताला हम वो दूर करेंगे और सूबाई हुकूमत आपके साथ इसमें माउनत करेगी। शुक्रिया जी। नस्तईन तमाम मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, सीएस साहब और हमारा जितना भी स्टाफ है सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 41वीं कैबिनेट मीटिंग है और मेरी आज दूसरी कैबिनेट मीटिंग है जिसको मैं चेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो जिस तरह के आप सबको मालूम है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा हुआ है। उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और जिसकी हम भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। कल का जो वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी था। ऐसे अल्फाज की और वफाकी हुकूमत से ऐसे नस्तईन तमाम मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, सीएस साहब और हमारा जितना भी स्टाफ है सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 41वीं कैबिनेट मीटिंग है और मेरी आज दूसरी